हेलो एवरीवन। अब हम इस सीरीज में आगे चल के देखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू लोकेट एनी रैशनल नंबर on number line। इस बात को समझने के लिए हमको दो बातें समझनी पड़ेंगी कि कोई भी रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर हम p को न्यूमरेटर और q को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसकी वैल्यू बड़ी है। तो इफ d इज ग्रेटर देन n, दैट मीन्स अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर देन है, देन इजीली वी कैन ड्रॉ अ लाइन। then first make parts equal to denominator from given integers, ये हमारा पहला केस था। और अगर हम दूसरा केस चेक करते हैं तो हमारा सेकंड केस हमसे कहता है, ये हमारा फर्स्ट केस है इफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। हमारा दूसरा केस कहता है इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा हमारा, तो हम सबसे पहले इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम इसको ले आएंगे कि डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर से ग्रेटर हो जाए। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करिए हमारा जो नंबर है वो 4/3 है। अब हमारा 4 किसका वर्क कर रहा है, न्यूमरेटर का, और 3 किसका वर्क कर रहा है, डिनोमिनेटर का। इसका मतलब 4 जो है वो ग्रेटर देन किससे है, आपका 3 से। अब अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम 3 से 4 को डिवाइड कर लेंगे। अगर हम 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 होल 1/3। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका आ जाएगा 1 + 1/3। अब आपका जो 4/3 था उसको हमने 1 + 1/3 लिख दिया है, और 1/3 में आप फिर से देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर हो जा रहा है किससे, न्यूमरेटर से। दैट मीन्स चाहे इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो या इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो, हम सबसे पहले अगर इस पैटर्न पे होगा तो इस पैटर्न पे ले आएंगे, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आइए इसके एग्जांपल के हेल्प से हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे हमको एक नंबर दे दिया गया है, क्वेश्चन फर्स्ट, लोकेट 2/3 ऑन नंबर लाइन। हमको 2/3 को नंबर लाइन पर लोकेट करना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, न्यूमरेटर से। और अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, तो इस केस में हमारा जो नंबर होगा वो डेफिनेटली 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। मतलब ये 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेसर होगा। तो आइए नंबर लाइन बना लेते हैं। ये नंबर लाइन है, ये इसका सेंटर पॉइंट जिसको हमने O कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर हमारा पॉइंट है 1। अब इस टोटल डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इक्वल पार्ट्स में मतलब हम इस टोटल डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं।
तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है और इसमें से हमें चूज किसको करना है, 2 को करना है। तो 0 1 2, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, इसको हम 0 से ज्वाइन करा देंगे। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 अपॉन किसको, 3। आई थिंक सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके सेकंड पैटर्न को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमको न्यूमरेटर को ग्रेटर रखना है और डिनोमिनेटर को लेसर रखना है। चलिए देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है लोकेट 4/3 ऑन नंबर लाइन। चलिए 4/3 को नंबर लाइन पर लोकेट कराना है हमको, आइए हम कराते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे। तो 4/3 को हम राइट कर सकते हैं 1 होल 1/3, या हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/3। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा, ये एग्जिस्ट करता है 1 और 2 के बीच में। चलिए अब हमको यहाँ से इंटीजर्स के बारे में पता चल गया। देखिए 1 और 2 कहाँ से, एक इंटीजर यहाँ से फिक्स हो जाएगा आपका कि पहला इंटीजर आपका क्या होना है 1, और दूसरा इंटीजर इसके जस्ट बाद वाला होता है। तो पहला इंटीजर आपका 1 हो गया, दूसरा इंटीजर आपका 1 + 1 दैट मींस 2 हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपका 0, ये आपका 1 और ये है आपका 2। अब देखिएगा ध्यान से, इस 1 और 2 के बीच में आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 3 पार्ट्स करने हैं। 1 और 2 के बीच में आपको 3 पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आइए 1 2 1 2 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब इसमें से आपको इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेना है, फर्स्ट वन को चूज कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे 4/3। तो आई थिंक सो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल अपने हिसाब से ले लीजिए, जैसे 5/4 को लोकेट कर लीजिए, 6/7 को लोकेट कर लीजिए, 8/9 को लोकेट कर लीजिए, और भी जो आपको समझ में आते हैं आप उनको चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट आप चीज़ों को वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप चीज़ों को दोबारा देख करके कर सकते हैं। एक बार में हो सकता है चीज़ें ना समझ में आए, तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए अगला टॉपिक आज का पढ़ते हैं, इंसर्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कैसे हम रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पुट किया जाता है कितने रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between any 2 rational number. Any 2 rational number, ध्यान से समझिएगा। इन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कोई पूछेगा कितने रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा इनफाइनाइट। और उस इनफाइनाइट में से हमको 1 या 2 रैशनल नंबर को चूज करने को कहता है। बहुत ज़्यादा बोल देगा तो 10 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल देगा। तो आइए एक एक करके हम सीखते हैं कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर
insert two rational numbers between 3 and 4। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 and 4 बोथ आर द इंटीजर्स, और जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम रैशनल नंबर कैलकुलेट करते हैं और इंटीजर्स को ही रैशनल नंबर कहा जाता है, आप ये भी जानते हैं। अब हम इंसर्ट करना देखते हैं कि हमारे पास नंबर है 3 and 4। क्योंकि ये रैशनल है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर के फॉर्मेट पे 1 सेट कर देते हैं। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए? 2। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जितने की डिमांड की गई है उसमें 1 ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3 और 2 और 1। सबसे पहले हम बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई by 2 plus 1 equal 3 in numerator and denominator। तो हम देखिए लिखेंगे 3 into 3 upon 1 into 3 and 4 into 3 upon 1 into 3। तो 3 into 3 को आप लिख सकते हैं 9 upon 3 and 4 into 3 को लिख सकते हैं आप 12 upon 3। अब इनके बीच में हमको दो रैशनल नंबर ही चाहिए। एक हमारा हो जाएगा 10 upon 3 एंड दूसरा हमारा हो जाएगा 11 upon 3। ये दोनों ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। हमको 3 और 4 के बीच में कोई भी दो रैशनल नंबर चाहिए। तो 3 और 4 तो इंटीजर्स हैं, और जितने भी इंटीजर्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो हमने 3 को 3/1 और 4 को 4/1 राइट कर दिया। अब अगर इनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो जितना पूछा गया है आपसे, जितने रैशनल नंबर आपसे पूछे गए हैं उसमें 1 ऐड करके आप उनसे जो न्यू नंबर आपको मिलेगा उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 हमसे 2 पूछा गया था, 2 और 1 3 into 3/1 into 3 एंड 4 into 3/1 into 3। तो 3 into 3 9, 3 into 1 9/3 एंड 12/3। 9 और 12 के बीच में आपके एग्जिस्ट करते हैं 10/3 एंड 11/3। ये दो रैशनल नंबर हमारे हैं जो किसके बीच में बिलोंग कर रहे हैं? 3 एंड 4 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। आई थिंक सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं और इसमें हम रैशनल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इंक्रीज कराते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर between 3/4 and 4/5। 3/4 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट कराने हैं। आइए देखते हैं। ये वो केस है जो हमारे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, और अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहला काम होगा कि हमको डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। नंबर है हमारे पास 3/4 एंड 4/5। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का ले लेंगे एलसीएम। टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 एंड 5। तो 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा आपका 20। चलिए अब 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है कि 20 आ जाए। आपको पता है 5, तो 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 3 into 5/4 into 5, और 5 में क्या मल्टीप्लाई करना है कि 20 आ जाए। तो 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब आपको नए नंबर्स मिल जाएंगे 15/20 और 16/20। चलिए
अब देखिए डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए हैं, न्यूमरेटर में आप देख पा रहे हैं 15 और दूसरा 16 है। आपसे डिमांड कितने की कर रहा है, 5 की, तो जितने की डिमांड है +1, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5 + 1 = 6 in numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 से। ये कराते हैं 15 × 6 अपॉन 20 × 6 एंड 16 × 6 अपॉन 20 × 6। 15 6 जा 90 अपॉन 120 एंड 16 6 जा 96 अपॉन 120। अब इसके बीच में हमको नंबर्स चाहिए, तो हमारे नंबर्स आ जाएंगे 91 अपॉन 120, 92 अपॉन 120, 93 अपॉन 120, 94 अपॉन 120, 95 अपॉन 120। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी डिविजिबल है उनको डिवाइड कर देंगे। 91 अपॉन 120 को 91 अपॉन 120 ही रहने देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 19, 2 6 जा 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 23, 2 से डिवाइड करेंगे 30, तो आ जाएगा 23 अपॉन 30, 93, 3 से करेंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 6, 3 4 जा 31 अपॉन 40, 94 से करेंगे 4 से करते हैं, 4 से करेंगे तो नहीं 2 से ही करते हैं, 2 2 जा 2 4 जा 8 19, 2 7 जा 2 6 जा, दैट मीन्स 47 अपॉन 60, और 5 से कर देंगे यहाँ पर, तो 5 1 जा 5 4 9, 5 9 जा और 5 2 जा 10, 2 12, 5 4 जा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, और इसी तरह आगे भी समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।